फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज से मैं शुरू कर रहा हूं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे क्लास 12th और क्लास 11th की कंप्लीट केमिस्ट्री। और ये जो केमिस्ट्री होगी वो कंप्लीट कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड दोनों पेश होगी। इसमें हम जेई पूरा कवर करने वाले हैं, मेंस प्लस एडवांस एंड नीट पूरा कवर करने वाले हैं और साथ में आपका बोर्ड भी कवर करने वाले हैं। तो आप देखो, आज का जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो सॉल्यूशन है। देखो, स्टार्टिंग में तो आपको छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये तो मैं जान रहा हूं, ये जान रहा हूं। तो देखो बच्चों, आपको मैं डायरेक्टली एक ही बार तो आपको जो टॉपिक अच्छा लगेगा वो नहीं पढ़ा सकता। मैं मानता हूं ये आपको आ रहा होगा, लेकिन आप देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सारी चीजें सीखनी है, तो आप भी इसमें लगो। और इसमें आपको ये गारंटी है कि कुछ न कुछ मैं नई चीजें जरूर बताऊंगा। इसीलिए आप इसे प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, लो सॉल्वेंट मैंने आपको वाटर दे दिया, सैंड मैंने आपको दे दिया सॉल्यूट के फॉर्म में, लो आप सॉल्यूशन बना दो। बच्चा तो परेशान हो जाएगा, ये तो मिक्स ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर है, और जैसे ही सैंड और वाटर को मिक्स करोगे वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीजें समझनी होगी कि किसी को डेफिनेशन कैसे बतानी है। तो कैसे बतानी है, आप हमेशा बोलिए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और उसको और बेहतर तरीके से डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज। ये वर्ड सुनना और समझना और देखना। सल्यूट और सॉल्वेंट तो आप बाद में पढ़ोगे, पहले तो देखो दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। लेकिन ध्यान से देखना, जो सब्सटेंस को मिक्स करना है, जो सब्सटेंस को मिक्स करना है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। इसका मतलब समझो, जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, दोनों को मिलाओ तो केवल मिले, केवल मिक्स हो, नो की रिएक्शन कर जाए, नो की रिएक्शन कर जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझोगे आप। जैसे मैंने कहा कि लो, मैंने ले लिया यहां पे अमोनिया ले लिया और मैंने क्या कर दिया, इसको HCl के साथ मिक्स कर दिया। HCl के साथ आप बताओ ये सॉल्यूशन बनेगा? ये सॉल्यूशन बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये तो रिएक्शन हो गया। ये तो रिएक्शन हो गया बच्चों, भैया ये देख लो रिएक्शन हो गया। और जैसे रिएक्शन होगा ये क्या बन गया, NH4Cl बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो आप दिमाग लगाओ, क्या ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो ऐसा नहीं होता है, ये तो रिएक्शन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, केवल मिक्सर होना चाहिए, वो भी किस तरह का, होमोजीनियस मिक्सर। आइए उसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैं एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, सॉल्यूट में मैं शुगर ले लेता हूं। चलो शुगर ले लिया साथ में, और साथ में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब बताओ, अब ये क्या सॉल्यूशन है? तो कहोगे बड़े फक्र के साथ, हाँ सर ये तो सॉल्यूशन है, दिख रहा है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, वो सिर्फ मिक्स होता है ना कि रिएक्शन करता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ सिर्फ मिक्स होता है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है, वो रिएक्शन होगा। चलो
अब मैंने देख लिया यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए, यानी ये और ये दोनों कैसे हो, नॉन रिएक्टिंग हो तभी सोल्यूशन बनाएंगे। देखो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जा रहे हैं तो पक्का सोल्यूशन बनेगा। और मिक्स भी किस लेवल का होना चाहिए, किस लेवल का, यूनिफॉर्मली मिक्सर होना चाहिए, होमोजीनियस यूनिफॉर्मली मिक्सर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आप लिख लेना इसको। अब चलते हैं आगे, मैंने यहां पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो अगर मैं कहूं दो पार्टों से मिलकर बना होता है। चलो अभी थोड़ा सा मैं दो पार्टों से पहले चीजें और बता देते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन हमारा बाइनरी हो सकता है, क्वाटर्नरी हो सकता है, और भी बहुत सारी। ये बाइनरी क्वाटर्नरी ये सब क्या है, आइए चीजों को समझते हैं। अगर बाइनरी है तो दो कंपोनेंट मिक्स होंगे, क्वाटर्नरी है तो चार होंगे, ऐसे आप लगाते जाओ, जितने आप मिक्स करोगे उतने के हिसाब से वो सोल्यूशन बनता जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सोल्यूशन जो है बाइनरी भी हो सकता है, कई तरह के, जितने कंपोनेंट डालोगे उसके हिसाब से आप नंबरिंग कर लेना कि बाइनरी है कि क्या है, क्या कैसे है। मैं चल रहा हूं सोल्यूशन को, जो मेन दो पार्ट है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो दो पार्ट मेन कौन कौन से हैं, तो आइए मैं उसके बारे में बता रहा हूं। एक तो हमारा है सल्यूट, दूसरा हमारा जो है सॉल्वेंट है। इनकी भी कहानी बड़ी अच्छी है, सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट। तो मैं इधर लिख रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ध्यान से सुनना, सबके लिए है, सबके लिए है, बहुत जरूरी है। सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा तब, होमोजीनियस मिक्सचर होगा तब, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि सल्यूट को डिफाइन करो, अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं कहूं कि इसके बारे में आप बताओ तो क्या बताओगे सॉल्यूट के बारे में, ये सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारे लार्ज अमाउंट में होता है, ये बताओगे। चलो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मैं लिख देता हूं, मैं क्या लिख दूं इसमें, द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं द कंपोनेंट मैं क्या लिख दूं, द कंपोनेंट विच इज जनरली present in small amount या स्मॉल क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं, द कंपाउंड या कंपोनेंट which is generally present in लार्ज अमाउंट, ये किस हद तक सही है, आप एक बार सोच लो, ये कहां तक सही है। ये बहुत अच्छी चीजें यहां पे मैं बताने वाला हूं, इसको देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इधर इसको मैं इरेज करूंगा, फिर मैं इधर बताऊंगा। चलो आगे मैं बढ़ता हूं, देखो मैं यहां पे क्या बताने वाला हूं। सबके
आपके मन में ये आता है कि ये तो हमारा सोल्यूशन है, हम ये भी जानते हैं सल्यूट हमारा क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है या स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है, ये तभी वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा जब इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी। आप कहोगे सर ये आपने क्या बोल दिया, मैं तो ये जान रहा हूं चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, अगर लिक्विड हमारा सोल्यूट है तो वो छोटा सा होना चाहिए और सॉलिड हमारा सॉल्वेंट होगा तो बड़ा सा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात को समझिए, बात को समझिए, मैं क्या बताने वाला हूं। कह रहा है सल्यूट और सॉल्वेंट की जब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये दोनों की बात अगर करेंगे तो ये तभी वैलिड है जब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं इन दोनों से रिलेट करके। कह रहा है वैलिड ओनली इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ solute and solvent और सेम। अरे मैं समझाऊंगा, मैं वैसे नहीं लिख रहा हूं, मैं समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं देख लो यहाँ पे वैलिड ओनली इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे और क्यों। चलिए बात करते हैं। ये रहा आपका सल्यूट, और सल्यूट ले लेते हैं हम किसको, चलिए सुगर को ले लेते हैं, सुगर को ले लिए। ये रहा हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में हमने ले लिया है वाटर को, ठीक। और ये हमारा बनेगा सॉल्यूशन, और ये बनेगा सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन बनेगा। सपोज कर लीजिए मैंने यहां पे 5 ग्राम लिया और मैंने यहां पे 100 ml लिया, 100 ml सॉल्यूशन बना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बार सोचकर देखो, ये शुगर है, ये शुगर है और ये वाटर है। एक चीज और मैं लिखता हूं, ये सॉलिड है और ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड है। अगर इन केस में आपको देखना है, इन केस में देखना है, तो आप ये देखो कि अगर इसका चाहे कितना भी अमाउंट ले लो, 5 ग्राम है, ये 100 ml है, आप इसको 10 केजी ले लो, 10 बोरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका सॉल्वेंट हमेशा ये वाटर ही होगा। क्यों, रीजन समझना, मैं बताने वाला हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं उसको समझाने के लिए। मैं यहां पे क्या करता हूं, एक और एग्जांपल सॉलिड सॉलिड का केस ले लेता हूं, सॉलिड सॉलिड का केस ले लेता हूं। सपोज कर लो कि ये जिंक है, मैं यहां पे लिख देता हूं सल्यूट, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट। अगर मैं लिख दिया यहां पे ये जिंक है और ये कॉपर है, तो यानी ये ज्यादा अमाउंट में है, दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है। ये सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, ये लेस अमाउंट में है, ये ज्यादा यानी ज्यादा अमाउंट में है, तो ये सॉल्वेंट है। मैंने अगले केस में क्या किया, जिंक को ज्यादा कर दिया और कॉपर को कम कर दिया। अब ये सल्यूट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। लेकिन 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 लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, लिक्विड और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है। तो कैसा है, आइए समझते हैं। तो अब आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। अभी आपने 5 ग्राम लिया, 100 ml लिया,
सपोज कर लीजिए कि आपके घर एक बोरी चीनी है, ठीक है, बड़े वाले बोरे से एक बोरी चीनी है। आप उसमें 10 ml वाटर को गिरा दो। अभी आपने कहा ना कि हमारा जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर फिजिकल स्टेट सल्यूट और सॉल्वेंट का सेम होगा तब आपका ज्यादा और कम देखा जाएगा। तो अभी आपने एक बोरी चीनी था और उसमें आपने 10 ml वाटर गिरा दिया। क्या वो 10 ml यानी 10 ml वाटर पूरी बोरी के साथ मिक्स हो सकता है? पॉसिबल है? पूरी बोरी के साथ मिक्स होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बात को समझो। इसका मतलब कैसे आप कह सकते हो? अभी आपने पढ़ा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब पूरा पोर्शन मिक्स होना चाहिए, पूरा एक दूसरे से मिलना चाहिए। आपने 10 ml वाटर लिया लेकिन पूरे बोरी के साथ नहीं मिक्स हुआ, लेकिन 10 ml जितना एरिया कवर किया होगा, 10 ml जितना एरिया कवर किया होगा, उतने दूर के शुगर को, उतने दूर के शुगर को उसने क्या किया होगा? उनको डिसोसिएट करके डिसॉल्व किया होगा, उनको डिसोसिएट करके डिसॉल्व किया होगा। बात को समझो, बात को समझो, मैं क्या बता रहा हूं। ये रहा आपके पास, सपोज कर लो ये बोरी था, आपने इसमें वाटर गिराया, वाटर का एरिया बस यही है और ये हमारा क्या है, ये सब आपका शुगर है। तो वाटर इस एरिया में इसके अंदर आने वाले, इसके अंदर आने वाले जितने भी शुगर पार्टिकल्स थे उनको डिसॉल्व कर दिया। अब भी हमारा देखा जाए तो वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, क्योंकि ये वाटर सबके साथ नहीं मिक्स हो रहा है, ये अपने औकात भर जितना डिसॉल्व करना था डिसॉल्व कर लिया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड, लिक्विड ऑलवेज ट्रीट एज अ सॉल्वेंट। बात को समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूं? ध्यान से देखना। अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड का केस है, दोनों अगर होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं तो आपका लिक्विड कितना भी कम हो और आपका सल्यूट कितना भी ज्यादा हो, हमेशा आपका क्या, लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट रहेगा, हमेशा लिक्विड ही आपका सॉल्वेंट रहेगा। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया यहाँ पे, चीजों को देख लेना। यहाँ पे यहां मैं लिखता हूं, अब मैंने यहां पे लिख दिया कि ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक। अब मैंने यहां पे लिख दिया 500 kg और मैंने यहां पे ले लिया 100 ml। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ये अपने औकात भर जितना होगा डिसॉल्व कर लेगा, सॉल्यूशन बना देगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन ये हमारा अब भी सॉल्वेंट है, इसमें से कुछ पार्ट शुगर को इसने डिसॉल्व किया, सारे पार्ट को पूछेगा ही नहीं, कुछ पार्ट को, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है उतना डिसॉल्व कर लेगा, उतना डिसॉल्व कर लेगा। डिसॉल्व किया इसने, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इनको क्या कर देगा? आपको याद होगा एक रिएक्शन के बारे में आप पढ़ते थे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, कि रिएजेंट उतना ही, देखो दो पढ़ते थे, एक एक्सेस रिएजेंट पढ़ते थे और एक लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ते थे। तो एक्सेस रिएजेंट से लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता था? लिमिटिंग रिएजेंट को जितना खाना था उतना उससे खा लेता था और कंपाउंड बना लेता था। तो सेम यहाँ पे मिक्सर की कहानी है, रिएक्शन की नहीं बात कर रहा हूं, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मिक्सर की कहानी है। इनकी जितनी कैपेसिटी है इसमें से शुगर डिसॉल्व कर लेंगे, स्टे कर लेंगे, पूरे के साथ कौन पूछता है, ठीक है। वही हाल है, अपना काम बनेगा,
बना लेना चाहिए। तो इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड जो होता है हमेशा ट्रीट किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। तो मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड always treat as a solvent। याद रखिएगा, काम का है, बड़े काम का है, ठीक है, बड़े काम का है बच्चों, चीजों को ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ लिक्विड सॉलिड, लिक्विड ऑलवेज ट्रीट एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने बताया, कभी भी लिक्विड सॉलिड के साथ मिक्स नहीं होता है, हमेशा सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इनको हटाऊंगा, आप एक बार देख लो, समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं समझ में आएगा पॉज करिएगा, रिवर्स करिएगा, फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, और किसके बेस पे, सॉल्वेंट के बेस पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of solvent, on the basis of solvent। हम सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत बार आप देखते हो जब रिएक्शन लिखा रहता है, बहुत बार देखते हो जो रिएक्शन लिखा रहता है वही लिखा रहता है AQ ब्रैकेट में, गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ऐसे लिखा रहता है। तो एक्वस का मतलब क्या है? देखिए, अगर सॉल्वेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर सॉल्वेंट इफ सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर हो, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपका सॉल्वेंट, ध्यान से, अगर आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। दूसरा वर्ड आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन if solvent other than water, अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर को छोड़कर दूसरा कोई लिक्विड हो या दूसरा कुछ हो तो हम उसे बोलते हैं क्या? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहूं कि लो ये शुगर, शुगर बहुत बार ले लिया, चलो सॉल्ट लेते हैं, ये सॉल्ट है, इसको वाटर में डिसॉल्व किए, एक्वस सॉल्यूशन बना, कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, सॉल्यूशन तो बना हमारा, चाहे कहीं से बना, सॉल्ट प्लस वाटर एक्वस सॉल्यूशन। मैंने यहां पे क्या किया, अगला केस हमने ले लिया यहां पे चलो CCl4 ले लिया और हमने इसको ले लिया C6H6 में, तो क्या हम इसे एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं।
इसे बोला जाएगा हमारा, क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाएगा। ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये हमारा सॉल्वेंट के बेस पे हमारा सॉल्यूशन था, जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन था। चलो, एक्वस सॉल्यूशन से एक चीज याद आ रही है, एक्वाटिक एनिमल तो आप समझ ही रहे होगे, सीबीएसई में एक बार पूछ दिया था, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनको किस तरह के वाटर पसंद है, किस तरह वाटर पसंद है, मतलब किस तरह के वाटर में वो रहना पसंद करते हैं, हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में, कोई बता सकता है किस तरह के वाटर में रहना पसंद करते हैं, कोल्ड वाटर में ही रहना पसंद करते हैं, क्यों बताओ। घर पे एक्वेरियम लगा होगा, एक्वेरियम में क्या होता है, फिश रहती हैं, मछली तो आपका एक्वाटिक है, आप उसमें मोटर चलता रहता है, देखते हो, आपके घर पे होगा तो देखते होगे। अगर वो चलता है तो क्यों चलता है, एयर देने के लिए। अब ऐसा क्यों, अगर आपका हॉट वाटर होगा, अगर हॉट वाटर होगा तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर हॉट वाटर है तो उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जिससे एक्वाटिक एनिमल को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से वो मर सकते हैं। इसीलिए एक्वाटिक एनिमल हमेशा कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो हमेशा जान लो वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, जिसमें भारी मात्रा में क्या डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा। चलते हैं आगे, थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक और क्लासिफिकेशन आता है, उसको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में, कि हमारा ये सॉल्यूशन कैसा होगा, कितने टाइप्स के होंगे, टाइप्स ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे चले तो हमारा सॉल्यूशन टोटल 9 टाइप्स के होने वाले हैं, टोटल 9 टाइप्स के होने वाले हैं। तो आइए उन पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं सल्यूट, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे सॉल्वेंट, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं आपका सल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल। चलो, अगर हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर हम लेते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर हम एक बार और लिखते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर हम बात करें सॉल्वेंट में तो सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्वेंट की बात करते हैं, फिर यहां पे हम लिक्विड की बात करते हैं, फिर लिक्विड की बात करते हैं, फिर लिक्विड की बात करते हैं, फिर यहां पे हम गैस की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। देखो यहां पे, देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, यहां पे
सॉल्यूशन का जो फेज है, यहां पे नोट करके कहीं साइड में लिख लीजिएगा, फेज ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज डिपेंड ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं यहां पे। मैं ये कह रहा हूं जो सॉल्यूशन का फेज होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी आपका सॉलिड होगा। ठीक है, अगर आपका सॉल्वेंट आपका गैस है तो सॉल्यूशन भी आपका गैसियस होगा। कुछ चीजें मैं यहां पे बताऊंगा, जैसे मैंने बोला ना फिजिकल स्टेट सेम होगा तभी आपको देखा जाएगा। ये आपके बुक में एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन जनरली अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो लिक्विड हमेशा क्या करता है, हमेशा सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। चलिए उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे फिर से एक बार और आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहले अगर सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा, एलॉयज। एलॉयज क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, या होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल प्लस नॉन मेटल, ये भी हो सकता है। जैसे एलॉय में आप ब्रास ले लो, ब्रास की अगर हम बात करते हैं तो ब्रास में आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि कॉपर भी है, जिंक भी है, आपको ऐसे ही ब्रोंज मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एलॉयज हो गया, दूसरा कर रहा है लिक्विड एंड सॉलिड की बात कर रहा है। लिक्विड एंड सॉलिड, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत लोग इसे कहते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जांपल ले लेते हैं लोग। एक्चुअली में इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो H2O है, H2O है वो सॉल्ट के साथ क्या होता है, लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो उसमें अगर डी ऑर्बिटल वगैरह खाली होते हैं तो ये अपना लोन पेयर उनके साथ डाल देते हैं। ये अपना लोन पेयर, जैसे कॉपर सल्फेट 5 H2O हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, उसके साथ 10H2O लग गया, तो ये अगर जिसके साथ H2O जुड़ते जा रहे हैं उनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे आप पोटास एलम को ले लो, फिटकरी को ले लो, उसके साथ भी 24H2O जुड़े हुए हैं। तो बहुत लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक्चुअली में ये उनसे क्या होता है, लिंकअप होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये उनसे जुड़ जाता है, ये उनसे जुड़ जाता है, तो इसको मिक्सर मानते हैं लोग। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड है, मिक्स होने के बाद फिर से सॉलिड बन जाता है, फेज आपका सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अगर मैं कहूं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये तो यही है, ये भी वही है, ये हो जाएगा आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जांपल में अगर लेना होगा, पोटास एलम ले लेना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। देखो इसमें 24H2O दिख रहा है, इसी से इसको कहा जाता है कि ये हमारा क्या है, हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट एक सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है। तो ये किस ड्यूरेशन आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट मिलता है, जब हम एक प्यूरिफिकेशन का पार्ट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसी समय हाइड्रेटेड हो जाता है वो सॉल्ट। प्यूरिफाई करते समय H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स उनके साथ क्या होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं।
अब देखो, अगर मैं बात करूं गैस और सॉलिड की बात करूं, गैस और सॉलिड की, गैस और सॉलिड, तो अब आपके दिमाग में एक आना चाहिए एक चीज और। पैलेडियम जो मेटल होता है, पैलेडियम वायर, उसके साथ H2 क्या होता है, मिक्स होता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड विद पीडी वायर, पीडी वायर। पैलेडियम जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स्ड होता है, ठीक है, उसके साथ हम मिक्स करवाते हैं, ठीक है। कई बार आप एक वो भी देखते हो कि क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें हम प्लेटिनम वायर लगाते हैं, उसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं। तो अगर मैं उसी प्रकार का यहाँ पे एक सेटअप बना लूं पीडी वायर से और उस पे हाइड्रोजन गैस ले जाऊं, तो उसको मिक्स्ड माना जाता है, उसको मिक्स्ड माना जाता है कि ये उसके साथ क्या होता है, मिक्स्ड अप होता है। ध्यान दे लेना, एक एग्जाम्पल ये हो गया, तीन हो गए आपके। अब ये तीनों आपके लिए बहुत आसान है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ये कौन सा सोल्यूशन बनाने वाला है, लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, यहां पे आपका जो बनने वाला है लिक्विड सोल्यूशन बनने वाला है, लिक्विड सोल्यूशन बनने वाला है। बना दो भैया, बना दो, बना दो। क्या बन जाएगा एग्जाम्पल, क्या बन जाएगा, शुगर प्लस वाटर, ये शुगर सोल्यूशन। इसको पैक बना लो, पैक बना लो, एल्कोहल, एल्कोहल का नाम आते देखो कितनी खुशी हो रही है, अरे इतना ना खुश हो। देखो गैस एंड लिक्विड, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन यानी O2 डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा देखो, ये है गैस सॉल्यूशन बनाएगा, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। देखो गैसियस सॉल्यूशन एग्जांपल बताओ, कैम्फर देखे हो, कैम्फर देखे हो, कैम्फर कपूर मिक्स्ड विद क्या, मिक्स्ड विद किसके साथ मिक्स होगा, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स होगा। कैम्फर मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, कैम्फर मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब अगला हम ले लेते हैं, ये भी वही आएगा, लेकिन लिक्विड और गैस की बात करें तो यहां पे लिख लो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस, ये भी N2 गैस के साथ मिक्स कर लो। अगला हमारा अगर देखा जाए तो हमारा क्या आने वाला है, गैस और गैस का मिक्सचर। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि भैया ये हमारा क्या है, ऑल इंडिया रैंक एयर, ऑल इंडिया रैंक। मन से पढ़ाई करिए, ऑल इंडिया रैंक तो आ ही जाएगा। एक बार चीजों को देख लो, समझ लो, देख लो समझ लो। इतना हो गया, इतना हो गया। आइए एक बार देखते हैं। देखो मैंने अभी जस्ट पीछे पढ़ाया था कि जो हमारा फेज जब सेम होता है उसी समय हम क्या करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं किसका कितना है। ये तो आपका टाइप सब मिलता है, लेकिन जब हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम बना रहे हैं सोल्यूशन, उस केस में हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है बच्चों। ये जो चीजें हैं, ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मिलते नहीं है, आपको बस ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाए जाते हैं कि हाँ ये 9 टाइप्स के भी हो सकते हैं इस तरह से।
एक्चुअली में आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर AS2O है, ठीक है, ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, ये तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ ये लिंकअप हो जाते हैं, तो ये एक तरफ से मिक्स मान लिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। बाकी हाइड्रोजन गैस है जो PDY के साथ मिक्स होता है। बाकी दूसरा क्या है, सॉलिड लिक्विड की बात करें तो शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड लिक्विड की बात करें तो अल्कोहल प्लस वाटर हो जाएगा। गैस लिक्विड की बात करें तो O2 डिजोल्व ऑलरेडी है वाटर में। सॉलिड गैस की बात करें तो हमारा कैम्फर कपूर जो होता है ना, नाइट्रोजन के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। कपूर जो है हमारा नाइट्रोजन के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। बात करें लिक्विड और गैस की बात करें तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फॉर्म में ले लो, नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करो, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है बच्चों, वो एयर में हर तरह की गैस मिल जाती है, हर तरह की, मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन से और भी सारी गैसेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो बच्चों, अब अगर हम बात करें तो हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट एक तरह से खत्म हो चुका है, मैं इसको हटाऊंगा। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम कंसंट्रेशन टर्म। ध्यान से देखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितना ज्यादा डिसॉल्व हुआ है। चलो एक चीज और बताते हैं, छोटी चीजें, ठीक है, इसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो मैं बात कर लेता हूं, सॉल्यूशन जो होता है ना, वो तीन तरह के हो सकते हैं। सॉल्यूशन के तीन टाइप्स और हो सकते हैं, इस पे हम कल बात करेंगे। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये एक सैचुरेटेड हो सकता है, एक आपका अनसैचुरेटेड हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है, सुपर सैचुरेटेड हो सकता है। इसके बारे में भी जान लो, नहीं तो कहोगे सर ये नहीं आपने बताया, ठीक है। सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी ये देखो बच्चों, अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो, मैक्सिमम कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, नो मोर ऐड, और सॉल्यूट की बात कर सकते हैं कि नो मोर ऐड, और अधिक इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हैं। तो देखो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड वो होता है बच्चों जिसमें अब हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिसॉल्व होना चाहिए उतना डिसॉल्व कर दिया गया है, उसे हम बोलते हैं कि अब उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। तो नो मोर ऐड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, और यहां पे मैंने लिखा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम बात करें ऐड मोर सॉल्यूट, और भी सॉल्यूट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एक और टर्म आता है बच्चों, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, जब आप सैचुरेटेड को ले लो, सैचुरेटेड को ले लो और इसको टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, इसका टेम्परेचर चेक कर लो,
जैसे इसका टेम्परेचर चेक करके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें सल्यूट और ऐड होगा, सल्यूट और ऐड हो जाएगा। जब इसमें सल्यूट ऐड करोगे, सिंपल ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, ये हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने की तरीका मैं बात कर रहा हूं। इसमें अगर मैं कहूं कि ये आपका सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है तो आपके दिमाग में आ गया होगा, सैचुरेटेड है तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब इसमें हम सल्यूट ऐड नहीं कर सकते, इसमें हम सल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ये सपोज करो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने बनाया, इसमें और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि लो, मैंने क्या कर दिया, नीचे से टेम्परेचर इसको दे दिया। जैसे ही टेम्परेचर दिया जाएगा इनके बीच का स्पेस बढ़ने लगेगा, इनके बीच का स्पेस बढ़ने लगेगा। और जैसे स्पेस बढ़ेगा इसमें क्या करो, सल्यूट को ऐड कर दो, सल्यूट को ऐड कर दो। जैसे सल्यूट को ऐड करोगे तो वो आपका क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड सल्यूट हो जाता है। बट जैसे टेम्परेचर हटाओगे, जैसे टेम्परेचर हटाओगे, जितना टेम्परेचर देने पे आपने सल्यूट ऐड किया था उसका उसमें क्या बना देगा, क्रिस्टल बना देगा, उसमें उसका क्या बना देगा, क्रिस्टल बना देगा। देखो बच्चों, आज हमारा ये क्लास जो था, पहला क्लास था। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगले क्लास से मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा, जो कि बड़ा अच्छा टर्म है, जिसमें से आपको परसेंटेज कैरेक्टर परसेंटेज सिखाया जाएगा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, राउट्स लॉ पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारा क्लास रहेगा इतना ही रहेगा। आपको जो भी दिक्कत होगी आप इसे देखिए, फिर से आप मैसेज डाल देना, मैं उस पर आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। आज के लिए इतना ही।